इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। इंडिया का पासपोर्ट रैंक इम्प्रूव हुआ है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट रैंक कर रहा है 4th नंबर पर। ये पाकिस्तान की अच्छाई है, इस सिस्टम को मजबूत करने का तरीका है। ये पाकिस्तान माशाल्लाह शुरू से ही ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो आपको दिखाया जा रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। ये जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तान बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। ग्रीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है तो उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है। ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा। पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अपने जासूस छोड़े हुए हैं। जो जासूस होते हैं वो दीगर ममालिक में जाके वो तहस नहस कर देते हैं हर चीज़, मतलब उल्टा सीधा कर देते हैं सब कुछ, और फिर भी पकड़े नहीं जाते। बड़ी बड़ी जासूसी की कार्रवाइयाँ डाल देते हैं मगर पकड़े नहीं जाते। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में ग्रीन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है, उसके बरक्स आपका कोई और पासपोर्ट होगा यूके, इंडिया, अमेरिका का, तो आपको उस तरह से ना तो आपकी चेकिंग की जाती है और उस तरह से ना ही आपको ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश के पासपोर्ट रैंकिंग से ये बताया जा सकता है कि उस देश के सिटीजन किसी दूसरे देश में जाते हैं तब उन्हें किस प्रकार से रिस्पेक्ट मिलेगी। दोस्तों, रिसेंटली अमेरिकन कंपनी हेनले ने पूरी दुनिया की पासपोर्ट रैंकिंग निकाली है, जिनमें उन्होंने भारत के पासपोर्ट को 5 पोजीशन बढ़ा करके अब भारत के पासपोर्ट रैंकिंग को 80वें नंबर पर रखा है। ये दर्शाता है कि धीरे धीरे करके भारत की पासपोर्ट रैंकिंग बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही भारत के लोगों को 57 देशों में तुरंत वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, हेनले ने पाकिस्तान को पीछे से चौथा पोजीशन दिया है, यानी कि अब पाकिस्तान का पासपोर्ट अफगानिस्तान, सोमालिया इन देशों से कंपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तानी लोग जब बाहर के देश में जाते हैं तब ज्यादातर ऐसा समझा जाता है कि या तो वो आतंकवादी होंगे या फिर वो फर्जी पासपोर्ट लेकर आए होंगे। पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फ़र्क है इतना ज़्यादा? और कहा जा रहा है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन 80th स्पॉट है। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो हमारा पासपोर्ट क्यों रूलर है? और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक अदारा है, बेसिकली ग्रुप है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये दुनिया के 199 पासपोर्ट्स जो हैं 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकगनाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकगनाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फ़लाँ डमकान, 300 अरब डॉलर कर्ज़े, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है। सो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपका वीज़ा देखा जाता है,
कई दफ़ा आप लाइन में लगे हों इंटरनेशनली जाते हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको कहते हैं ठीक है पर अपनी उंगलियां भी रखो ताकि पता लगे तुसी वही बंदे हो जिन्हें वीज़ा लगा है। सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 60 एक मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1 2 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाकया कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी, तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी जारी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था, तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर उधर सारी बातें जो हैं वो सामने आई। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ज़ाहिर बात है पासपोर्ट की जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज़्ज़त करवा दी। और पासपोर्ट की इज़्ज़त ऐसे क्यों होती है, देखें ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस, उन्होंने कहा भाई कि अब जो फ्रांस में जो इंडियन लड़के जाएंगे वो वहाँ जॉब्स भी कर सकते हैं, उनको मेरा ख्याल है कितने साल के लिए वो वहाँ पे जॉब के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी उनको दे रहे हैं। सो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनको दो। और हमारे क्या होता है कि हमारे ज़ाहिर बात है हम फंसे हुए हैं एक ही चीज़ में, हर बंदा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। मेरा इस हवाले से काफ़ी एक्सपोजर है, मैं ऐसे बहुत सारी लोगों को मिलता रहता हूँ जो मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनाते रहते हैं, तो उनमें ये स्टोरी भी सुनाई जाती है कि पाकिस्तान के जो लार्जली बिजनेसमैन हैं एंड पॉलिटिशियन है, उनमें बहुत बड़ा तबका, नॉट ऑल ऑफ देम और सारे नहीं करते, लेकिन एक बड़ा तबका है बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन में, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जहाँ तक उनकी एक्सेस होती है उस एक्सेस का फ़ायदा उठाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जी ठीक है, मेरी यहाँ यहाँ एक्सेस है, मैं आप मुझे मेरे से डील करें, आप इस फ़लाँ मुल्क में जा सकते हैं, आप हमें ऐसे $15,000 $20,000 दे दें, $25,000 दे दें, हम आपको इस मुल्क का वीज़ा दिला देते हैं। तो अब आप इमेजिन करें जब इस तरह हमारी रेपुटेशन होगी कि हमारे वो लोग जो दोज़ हू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दोज़ पीपल हु आर रिस्पेक्टेड, दोज़ पीपल हु रिप्रेजेंट द स्टेट एट टाइम्स, अगर वो इस तरह की फेवर्स ले रहे होते हैं और इस तरह के नाजायज़ गलत गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट द पब्लिक, से क्या एक्सपेक्ट करना है आपने कि यार वो तो जारी बात है, वो तो पहले जाना चाहते हैं, उनको पता है यहाँ पे हालात इस तरह के हैं।